नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धेश्वर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि गर्लफ्रेंड मेष राशि की किस तरह की होती है, मतलब उनका संपूर्ण जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि आपको जानना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है अगर आपकी गर्लफ्रेंड मेष राशि के हैं। और ऐसी कई बातें हैं जिसके ऊपर आप अमल करो या फिर अगर वो बात जान लो तो आपके जो रिलेशनशिप है इसमें किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। उसी प्रकार अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी राशियों की जो गर्लफ्रेंड है उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं, आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि गर्लफ्रेंड मेष राशि की किस तरह की होती है। एक ही शब्द में अगर कहा जाए तो तेज तर्रार होती है। जी हाँ, तेज तर्रार ये जो शब्द है वो मेष राशि की गर्लफ्रेंड के लिए काफ़ी उपयुक्त होगा, क्योंकि उसी प्रकार का उनका जो नेचर होता है वो देखा जाता है। करीबन उनमें जो एनर्जी लेवल होती है वो बहुत ही अच्छी देखी जाती है, और ये एनर्जी लेवल करीबन हर मामले में देखी जाती है। जैसे कि अगर आपकी मेष राशि की गर्लफ्रेंड है तो आपने देखा होगा कि आपका जो मामला फिट हो गया है उनके साथ, मतलब मेष राशि की गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी बहुत फटाफट हो गया है। नॉर्मली कैसा देखा जाता है कि बाकी जो करीबन बाकी जो राशियों की जो गर्लफ्रेंड होती है या फिर लड़कियां होती हैं उनके मामले में रिलेशनशिप में आप इन्वॉल्व होने में थोड़ा टाइम लेती है, वो जो राशि होती है वो जज करती है। लेकिन मेष राशि की जो गर्लफ्रेंड होती है उनके बारे में ये बात बिल्कुल भी नहीं होती। वो डिसीजन पावर उनकी बहुत अच्छी होती है। अगर उनको लगता है कि ये बंदा अच्छा है, सही है, उनको जचने वाला है, तो फिर वो आपको हाँ कर देगी। और उसमें सिर्फ एक कंडीशन होती है, सिर्फ एक जो बात होती है वो देखी जाती है मेष राशि की गर्लफ्रेंड से, कि वो हमेशा देखती है कि वो जितनी एक्टिव है या फिर उनकी जो भी पर्सनालिटी है उससे वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आगे होना चाहिए, एक कदम आगे होना चाहिए। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, उसे समझने वाला होना चाहिए, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी पता होता है, अच्छी तरह से पता है होता है कि उनका खुद का नेचर किस प्रकार का है। तो इसीलिए वो बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप टेकन फॉर ग्रांटेड मेष राशि की लड़की को कभी भी नहीं लेना। पहले तो ये बात, जब भी आप रिलेशनशिप में आ जाते हो तो ये जो मेष राशि की जो लड़की होती है या फिर गर्लफ्रेंड होती है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होती है। मतलब आपके ऊपर वो पूरा विश्वास रखेगी। जो भी आपने अपनी जो पर्सनालिटी है, आपका अपना जो नेचर है वो उनके सामने दिखाया होगा, जिसके आधार पर उन्होंने आपको हाँ कहा होगा। अगर वो नेचर, अगर वो बातें आप में सही है तो आपके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगी और किसी भी हद तक जा सकती है। समाज से वो दो हाथ कर सकती है। तो ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, दो तीन बातें हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जो भी अगर आप बात कमिट करते हो उनके लिए, अगर आप कोई भी छोटी मोटी बात भी हो तो अगर आप वो उनसे कमिट करते हो तो ध्यान में रखना वो बात आपसे जल्दी जल्दी होनी चाहिए। मतलब अगर आप छोटी मोटी बातें भी अगर आप कमिट करते हो उसके बारे में, फिर आपके मन से या फिर आपके दिल से वो बात निकल जाती है, आपके दिमाग से वो बात निकल जाती है, तो ये जो मेष राशि की जो लड़की है वो आपको छोड़ेगी नहीं। वो आपको याद दिलाएगी कि वो आपने काम नहीं किया या फिर ये काम कैसे रुक गया, ये काम आपने किया, आपने बोला था, कमिट किया था। तो कमिटमेंट इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब इनके बारे में भी आपने देखा होगा कि इनको जो बातें अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं पड़ती, वो सीधे सीधे आपको बोल देगी कि ये बात मुझे पसंद नहीं है। और आपसे वो वही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर आपको कोई बात पसंद नहीं आई तो अगर वो बात आपने उनसे कह दी तो उनको भी वो प्रॉब्लम नहीं था। मतलब ये ऐसे नहीं होता कि मुझे अगर कोई बात पसंद नहीं है तो मैं कैसे बोलूँ। तो आपको अगर जो भी बात है वो आप बिंदास बोल सकते हो, सीधे सीधे बोल सकते हो। तो ट्रांसपेरेंसी इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। हार्ड वर्किंग नेचर काफ़ी अच्छा देखा जाता है। जो बात आपसे नहीं होती, ये जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो आपको हर बारे में, हर किसी खास करके करियर के बारे में या फिर इनकम के बारे में आपको अच्छी तरीके से एडवाइस दे सकती है। एडवाइस देने में हालांकि एडवाइस ज़्यादा नहीं रहती, एक्शन ओरिएंटेड रहती है। जो भी काम अगर इन्होंने कुछ एडवाइस दी थी उसके पहले इनके मन में काम भी चलता रहता है कि किस प्रकार से वो जो भी सलाह दी जाती है उसके ऊपर किस तरह से अमल करना है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। खर्चे के मामले में अगर देखा जाए तो इनके साथ अगर आप शॉपिंग में जाओ तो प्राइस टैग कभी नहीं देखना। जी हाँ, प्राइस टैग क्या है, कितनी कीमत है वो नहीं देखती। उनके अगर कोई भी चीज़ है वो पसंद आती है तो वो ले लेती है। और खान पान के मामले में भी देखा जाए तो खान पान के मामले में उनके ज़्यादा रुचि नहीं रहती। हालांकि बाकी की जो राशियाँ हैं उनकी काफ़ी रुचि रहती है, लेकिन इस राशि की जो गर्लफ्रेंड है उनकी खान पान के मामले में तो रुचि ज़्यादा नहीं रहती। लेकिन
जैसे देखा जाए जो भी चीज़ इन्हें पसंद आती है तो उसके लिए ये जो मतलब गर्लफ्रेंड है वो ये नहीं देखती कि उसका प्राइस टैग क्या है, इतनी कितनी महंगी है। उनको अगर चाहिए तो किसी भी कीमत पर वो ले लेगी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि इनकी डिसीजन पावर काफ़ी अच्छे होते हैं, तो अगर इन्होंने अगर ठान लिया कि कोई भी चीज़ मुझे लेनी है तो उसके लिए फिर पीछे मुड़ना या फिर बैकफुट में आना इन्हें पसंद नहीं है। तो ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जो भी मतलब अगर आपके पास समझो कोई भी काम करने के लिए पैसे वगैरह नहीं है, फंड्स वगैरह नहीं है, तो वो भी बात आप इनसे कह दो तो ये खुद से आपको मदद कर देगी। जी हाँ, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कई बार हम देखते हैं कि हमारे मतलब लड़के हम नॉर्मली देखते हैं कि अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सामने वाले गर्लफ्रेंड को नहीं दिखाए, या फिर हमेशा ये दिखाए कि मेरे पास बहुत पैसा है या फिर मैं ये वो सब कर सकता हूँ। लेकिन ऐसे ये जो लड़की है फिर गर्लफ्रेंड है मेष राशि की, उनके बारे में ये बात कभी नहीं करना, क्योंकि जितना आप ट्रांसपेरेंट रहोगे उतना अच्छा है। हालांकि ये जो गर्लफ्रेंड है वो आपको मदद ही करेगी, आपको कहेगी कि इस तरह से सिर्फ झूठ कभी नहीं बोलना। अगर आपसे कोई झूठ हो जाता है, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कई बातें हैं वो छुपाने का प्रयास करते हैं, कि कई बातें अगर सामने से खुल जाए तो फिर आपको खुद को थोड़ा सा लगता है कि मैं ये बात गर्लफ्रेंड से कैसे करूँ। तो वो कभी भी नहीं करना, भूल के भी झूठ नहीं बोलना। अगर झूठ बोलते हो तो ये जो गर्लफ्रेंड है मेष राशि की वो आपको इतना सुनाएगी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो भी ये जो गर्लफ्रेंड है वो कट ऑफ भी कर सकती है। तो वहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं रहती, वो आपको समझकर नहीं लेगी। ये बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरुआत में वो बात कहेगी या फिर उनका जो नेचर है उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि जो भी बात है वो सीधे सीधे है। तो झूठ बिल्कुल भी नहीं चलेगा रिलेशनशिप में। और डिप्लोमेसी जिसे बोलते हैं, चिकनी चुपड़ी बातें, ये भी आपके रिलेशनशिप में नहीं चलेगी, क्योंकि इन्हें वो बिल्कुल भी कतई भी पसंद नहीं है कि चिकनी चुपड़ी बातें बनाकर अपना जो काम है वो करवा लो, बिल्कुल नहीं। और आपके लिए हर कोई बात वो खुली कर देगी, मतलब वो जिसे मतलब तन मन धन से वो आपकी हो जाएगी। हर कोई भी बात आपके लिए करने के लिए तैयार होगी। लेकिन ये जो मैंने इसके पहले बात कही कि आप खरा होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप किसी भी बात पर अगर झूठ बोलते हैं या फिर आपका झूठ पकड़ा जाता है, बेसिकली आप झूठ बोलना ही नहीं, लेकिन अगर आपका झूठ पकड़ा जाता है तो आपकी रिलेशनशिप वो ख़त्म हो जाएगी। और इनके बारे में अगर एक बार ये ना बोलते हैं तो फिर से मुड़कर नहीं देखेंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट नेचर ये जो राशि है उनका बिल्कुल भी नहीं होता है। लेकिन इनको थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन एक बार अगर इनके मन में इन्होंने ठान लिया कि मुझे ये बात नहीं करनी है, फिर रिलेशनशिप मुझे पूरी तरह से एंड करनी है इसे, तो फिर वो मतलब मुड़कर पीछे नहीं देखेंगे। तो इनके बारे में ये बात बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कमिटमेंट के बारे में अगर देखा जाए तो इस राशि की जो जो गर्लफ्रेंड है वो कमिटमेंट आपसे जल्दी नहीं मांगेगी, लेकिन ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एकनिष्ठ होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लर्टिंग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आप इनसे बात करते हो उसी प्रकार से कोई और अगर गर्लफ्रेंड से अगर बात करते हो तो इनको ये बात बिल्कुल भी नहीं जचेगी। ये आपको आके मतलब बाकी लोगों के सामने भी आपको ये प्रश्न पूछ सकती है। दूसरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप इनका अपमान करते हो, अकेले में करते हो, अकेले में इनकी अगर कोई बात आप इनको बोलते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आप बाकी कोई और है और इनके सामने अगर इनका अपमान करते हैं तो भी इस राशि की जो स्त्री है वो आपको, स्त्री मतलब आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो छोड़ेगी नहीं, और इनके हाथ पैर भी चलते हैं। जी हाँ, इनका जो गुस्सा होता है वो उन्हें सहन नहीं होता, तो जब भी सहन है तो हाथ पैर भी चल सकते हैं, तो इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। लेकिन एक बॉटम लाइन बेसिक लेवल पर अगर देखा जाए तो इनका व्यक्तित्व काफ़ी अच्छा होता है। सिर्फ एक जो मैंने बात की कि आपको जो भी बात है वो सीधे सीधे रखना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये ऐसी होती है गर्लफ्रेंड मेष राशि की। इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए किसी विषय पर तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और आज का ये जो वीडियो है वो भी आपको कैसे लगा इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।